ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से नेशनल सिंपोजियम बराए शोरा का APSRTC कला भवन बाग निंगमपल्ली में मुनक्किद हुआ। इस सिंपोजियम में लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। వేదికపై దీపానికి కిరణం ఆభరణం రూపానికి హృదయం ఆభరణమన్న జ్ఞానపీఠ పురస్కార సేవకులు డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు జ్యోతి ప్రకాశం గావించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు। जलाते चलो ये दिए स्नेह भरकर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तिमिर हो घना या तिमिर हो डटा पर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भरकर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। All the galaxy of the poets gathered here, VIPs and invitees. It's going to be a very great feast of poetry today. When we are all waiting to the great feast of poetry, I do not want to extend any prose. Thank you. मुझे सूचित किया गया है कि मैं 2 शब्द हिंदी में भी कहूँ। ये हिंदी भाषी कवि, हिंदी भाषी कवि महाशय, उनके लिए मैंने मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कहूँ तो भी ठीक है। केवल ये 22 भारतीय भाषाओं के सुविख्यात कवि महाशय और हिंदी तेलुगु अनुवाद कवि महाशय यहाँ पर भाग ले रहे हैं। इन सबको मैं इस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन समर्पण करता हूं और इस कवि सम्मेलन का उद्घाटन करता हूं। सबसे पहले मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जब मैं इस आयोजन के बारे में सोचता हूं तो वो एक शेर मेरे जहन में आता, दिमाग में आता है, और वो ये है कि सितमगर तोड़ना ही है जो मेरे शीशे दिल को, सितमगर तोड़ना ही है जो मेरे शीशे दिल को, तो इतना हम कह देते हैं पत्थर खूबसूरत हो। यानी कि पत्थर फेंकने के लिए भी एक खास तरह की सौंदर्य दृष्टि, एक एस्थेटिक सेंस की जरूरत होती है। और फिर जब आकाशवाणी जैसी एक महान संस्था और ऐसा विराट आयोजन करें तो सोचिए उन लोगों के बारे में आज हम सोचें जिन्होंने इस कार्यक्रम की परिकल्पना की। देश के संविधान की सारी 22 भाषाओं के श्रेष्ठतम कवि एक साथ कविता पाठ करते हैं और फिर उसका अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत होता है। आज एक नया आयाम जुड़ा कि तेलुगु भाषा में भी उन सब कविताओं का अनुवाद होगा। और इतना ही नहीं, जब ये कार्यक्रम प्रसारित होगा, चेन्नई से ब्रॉडकास्ट होगा तो ये सारी कविताएं तमिल में होंगी, जब गुवाहाटी से ब्रॉडकास्ट होगा तो ये सारी कविताएं असमी में होंगी, जब कोलकाता से ब्रॉडकास्ट होगा तो सारी कविताएं बांग्ला में होंगी। यानी 22 भाषाएं और उनके फिर 22 भाषाओं में अनुवाद, 544 ट्रांसलेशंस के जरिए, 544 ट्रांसलेशंस के जरिए ये आयोजन पूरे देश में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पहुंचता है। और ये भी कहना बहुत जरूरी है कि हम कहते हैं भारत के बारे में अनेकता में एकता, ये एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है, लेकिन इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को यहां आप साक्षात रूप में देख सकते हैं। इस आयोजन में भारत की आत्मा को महसूस कर सकते हैं आप इस आयोजन में, चाहे असमी भाषा की जब कविता हो और चाहे गुजरात
गुजराती कविता हो, चाहे कश्मीर की कविता हो, और चाहे तमिलनाडु की तमिल कविता हो। देखिए कैसे पूरी कविताओं में भारत बोलता है, भारत की आत्मा बोलती है। और शायद ये भी एक सुखद संयोग है कि इस मंच पर भारत माता की भी प्रतिष्ठा की गई है। इसके लिए भी आपको तालियां बजानी चाहिए। आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में ऐसा कोई दूसरा आयोजन नहीं होता जहां एक साथ 22 भाषाओं के कवि कविता पाठ करते हो। कुछ भाषाओं में बहुत सारी संस्थाएं आयोजन करती हैं, 3 भाषाओं में, 4 भाषाओं में, ज्यादा से ज्यादा 5-7 भाषाओं में, लेकिन एक साथ एक मंच से 22 कवियों की कविताओं का जो पाठ है वो सिर्फ इस आयोजन में होता है। ये सिलसिला बहुत लंबे अरसे से चला रहा है और ये अनूठा आयोजन इसी तरह चलता रहेगा। मैं इस आयोजन के शुभारंभ के लिए सबसे पहले आह्वान करता हूं उस भाषा के कवि का जिस भाषा ने वेद दिए, पुराण दिए, उपनिषद दिए, भारत की विरासत को संभालने वाली भाषा, जो कई भाषाओं की जननी मां कहलाती है। मेरा आशय संस्कृत भाषा से है। मैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति, डॉक्टर GSR कृष्णमूर्ति जी का आह्वान करता हूं, जिनके